Assalamu alaikum. Today we will discuss new topic. Topic name is plasmolysis and deplasmolysis. ठीक है, हम जो है चैप्टर नंबर 14 के ही टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें ये टॉपिक है प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, पेज नंबर 249 है, फरीद अख्तर की बुक में 249 है और इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक में भी प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस जो है वो चैप्टर 14 में देख सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस क्या है? प्लाज्मो मीन्स क्या होता है? सेल, और लाइसिस जो है उसको कहते हैं ब्रेक डाउन। यानी कि इसमें जो है प्लाज्मोलाइसिस में क्या हो रहा है, सेल की ब्रेक डाउन हो रही है। तो इसको डिस्कस करेंगे ये क्या प्रोसेस है, और इसके बाद फिर डीप्लाज्मोलाइसिस को डिस्कस करेंगे। प्लाज्मोलाइसिस जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें सेल जो है वो स्टार्ट करता है एक्सऑस्मोसिस। ठीक है, एक्सऑस्मोसिस किसको कहते हैं कि जब सेल को जो है हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल के अंदर का जो वाटर होता है वो जो है बाहर की तरफ मूव करता है और इस ऑस्मोसिस को हम कहते हैं एक्सऑस्मोसिस। ठीक है, एग्स मीन्स जो है वो आउटसाइड होता है और ऑस्मोसिस जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये डेफिनेशन थी एक्सऑस्मोसिस की। तो प्लाज्मोलाइसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो स्टार्ट करता है एक्सऑस्मोसिस। सेल ने स्टार्ट कर लिया एक्सऑस्मोसिस, और वो एक्सऑस्मोसिस सेल उस वक्त स्टार्ट करता है जब उसे जो है हम हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने की वजह से सेल जो है वो एक्सऑस्मोसिस स्टार्ट कर देता है, और जब वो एक्सऑस्मोसिस स्टार्ट करता है तो उसकी वजह से जो उसका प्रोटोप्लाज्म है यानी कि सेल का जो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, सिकुड़ जाता है, उसके अंदर जो वाटर होता है वो बाहर मूव होने की वजह से वो श्रिंक हो जाता है सेल। तो प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन यही है कि जिसमें सेल श्रिंक हो रहा है, और सेल की श्रिंक होने की वजह ये है कि वो एक्सऑस्मोसिस कर रहा है। एक्सऑस्मोसिस वो क्यों कर रहा है? क्योंकि इसे हमने हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में रख लिया, और हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को। इसके बाद इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है इस डेफिनेशन को कि जब प्लांट सेल को हम जो है रखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या बताई जा रही है कि सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन दैन इट्स सेल सेप। यानी वो सॉल्यूशन जो कि हायर कंसंट्रेशन रखता है, यानी उसमें सॉल्यूट्स की मॉलिक्यूल्स जो हैं हाईली हों, और देन सेल सेप। और सेल सेप किसको कह रहे हैं? सेल सॉल्यूशन को। यानी जो सेल का जो सॉल्यूशन है वो उसमें जो है कंसंट्रेशन कम हो, जबकि जो हम बाहर सॉल्यूशन रखेंगे उसमें जो है कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो। तो द वाटर स्टार्ट टू मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। जब एक जो है हमने कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखा। ठीक है, उस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हाई कंसंट्रेशन है, और जबकि अगर हम सेल उस पर जो प्लेस्ड कर रहे हैं तो उस सेल में जो है वो लो कंसंट्रेशन है। तो हमेशा जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से जो है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है क्योंकि सेल का जो सॉल्यूशन है वो एज़ कम्पेयर टू जो है आउटसाइड वो हाइपोटोनिक है। तो सेल के अंदर का जो वाटर है वो स्टार्ट करने लग जाएगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी उसमें, और वो इनसाइड यानी सेल के अंदर से पानी जो है वो बाहर की तरफ जो है वो मूव कर रही होगी। तो इसकी नतीजे में एक्सऑस्मोसिस स्टार्ट हुआ, और ये एक्सऑस्मोसिस की डेफिनेशन है कि जिसमें सेल जो है वो वाटर जो है वो स्टार्ट करता है इनसाइड से आउटसाइड की तरफ मूवमेंट, जिसकी वजह से प्रोटोप्लाज्म इसका श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, जो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है वो श्रिंक हो जाएगा और चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ एन ओवल शेप बॉडी इन द सेंटर। और उसके बाद जो है वो जो है सेंटर में एक ओवल शेप जो है बॉडी जो है सेंटर में फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कह रहे हैं क्योंकि सेल का जो शेप है वो मेंटेन नहीं रह सका, वो बल्कि श्रिंक हो गया, तो प्लाज्मो सेल की लाइसिस हो गई है। द सेल इज टर्म एज द प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्रोसेस को हम कह रहे हैं प्लाज्मोलाइसिस, और जो सेल है उसको हम कह रहे हैं प्लाज्मोलाइज्ड
सेल कह रहे हैं, ठीक है। द पॉइंट व्हेन प्रोटोप्लाज्म जस्ट स्टार्ट टू सेपरेट फ्रॉम द सेल वॉल इज कॉल्ड इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि वो पॉइंट जब प्रोटोप्लाज्म जो है वो स्टार्ट करता है, सेपरेट होता है सेल वॉल से, यानी कि वो प्लाज्मोलाइसिस स्टार्ट करता है, तो उस वक्त उसको कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। इसके बाद इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस है, और जब प्रोटोप्लाज्म कम्प्लीटली सेपरेट हो जाता है सेल वॉल से तो उसे हम कहते हैं फुल प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि कम्प्लीटली अगर सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो चुका है, उसकी लाइसिस हो गई है, तो उसे हम कहते हैं फुल प्लाज्मोलाइसिस, और जब वो स्टार्ट करता है तो उसको कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है डी प्लाज्मोलाइसिस की। डी मीन्स होता है कि रिमूव कर देना, यानी प्लाज्मोलाइसिस को दोबारा से हमने जो है वो रिमूव करके उसको नॉर्मल जो है वो सेल में कन्वर्ट कर दिया गया। और इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि जब एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल लेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल जो है वो श्रिंक सेल होगा, जिसमें सेल का प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो चुका होगा, उस सेल को हम रख देंगे, प्लेस कर देंगे ऐसे सॉल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन जो है वो लेस कंसंट्रेशन है, यानी बाहर जो है हाइपोटोनिक कंडीशन है और अंदर जो है वो हाइपरटोनिक कंडीशन है। तो जो है इसमें जो है वो अपोजिट रिएक्शन स्टार्ट होगा, यानी कि एंड ऑस्मोसिस जो है वो होगा। और एंड ऑस्मोसिस किसको कहते हैं कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर सेल की तरफ जो है वाटर जो है वो मूव करेगी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। और इसके नतीजे में वाटर इंटर हो जाएगा सेल से, सेल के अंदर इंटर होगा, और जिसके नतीजे में सेल जो है वो दोबारा से सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो रिटेन कर लेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन, और इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं डी प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस में जो है सेल श्रिंक हो गया था, और डी प्लाज्मोलाइसिस में सेल दोबारा से अपनी जो है पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन जो है वो उसने रिटेन कर लिया। तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं डी प्लाज्मोलाइसिस।